Hello everyone. In this video I am going to teach you how to write English, and the topic to write today is internet. इसमें मैंने वर्ड बाय वर्ड पूरे सेंटेंसेस को समझाया है. एक बार अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो आप बड़े आराम से इस पर सेंटेंसेस लिख सकते हैं. द इंटरनेट इज अ ग्लोबल का मतलब होता है वर्ल्ड, दुनिया का. नेटवर्क है, जाल है. ओ बिलियंस, अरबों, यानी कि मैनी मिलियंस. ऑफ का मतलब होता है का. कंप्यूटर्स का यानी कि कितने ही अरबों कंप्यूटर्स का एक पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क है. एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, और जो दूसरे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका नेटवर्क है. नेटवर्क का मतलब है जाल है उनका, तो उसे ही इंटरनेट कहते हैं. तभी तो आप जैसे ही कोई क्लिक करते हैं तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. विद द इंटरनेट, विद का मतलब से भी होता है, साथ भी होता है. इंटरनेट से इट्स पॉसिबल, जिसमें ये कोमा लगा होता है, ये इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इट इज़ होती है. इट्स पॉसिबल, पॉसिबल संभव है. टू एक्सेस पहुंचना. ऑलमोस्ट लगभग. एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना तक पहुंचना संभव है. कम्युनिकेट कहते हैं विचारों का आदान प्रदान. विद एनीवन किसी से भी, किसी के साथ भी बात करना, किसी से भी बात करना. यहाँ पे साथ या से कुछ भी लगा सकते हैं आप. किसी के साथ भी बात करना, किसी से भी बात करना. इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में किसी से भी बात करना. एंड और डू मच मोर, और भी बहुत कुछ करना. मच मोर का मतलब है और बहुत. डू का मतलब है करना. और भी बहुत कुछ करना पॉसिबल है. तो क्या इसका पूरा मीनिंग निकला? इंटरनेट से इट्स पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी सूचना तक, लगभग हर सूचना तक पहुंचना. कम्युनिकेट विद एनीवन इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी से भी कम्युनिकेट करना, बात करना. एंड डू मच मोर, और बहुत कुछ करना संभव है. यू कैन डू ऑल ऑफ दिस. यू का मतलब होता है तुम. कैन डू कर सकते हो. कैन का मतलब सकते होता है, डू मैंने करना होता है, तो कर सकते हो. ऑल ऑफ दिस का मतलब है यह सब कुछ. आप यह सब कुछ कर सकते हैं. तो कैसे कर सकते हैं आप ये? बाय कनेक्टिंग अ कंप्यूटर. बाय का मतलब द्वारा. कंप्यूटर को कनेक्ट करके या करने के द्वारा. टू द इंटरनेट से. इंटरनेट से, यहाँ टू का मतलब से है. इंटरनेट से कंप्यूटर को कनेक्ट करके तुम ये सब कर सकते हो. विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोइंग ऑनलाइन, और इस कनेक्ट करने को कहा जाता है गोइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन जाना. जिसे, विच का मतलब जो या जिसे होता है, जिसे ऑनलाइन जाना भी कहा जाता है. ऑल्सो का मतलब होता है भी. टुडे, आज. टुडे का मतलब क्या होता है? आज. एनी, कोई भी. इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ फ्यू क्लिक्स अवे. अवे का मतलब होता है दूर. आज कोई भी इंफॉर्मेशन केवल कुछ क्लिक दूर है. मतलब क्लिक करिए आप इंटरनेट ओपन करके, कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को, तो बस कुछ क्लिक करना होता है, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है. इंटरनेट हेल्प्स अस इन सेवरल वेज. वेज मैंने होता तरीके. सेवरल का मतलब होता है कई, यानी कि कई तरीकों से. इंटरनेट हमारी कई तरीकों से हेल्प करता है. इंटरनेट इज़ वेरी यूजफुल. यूजफुल का मतलब हमारे यूज़ की चीज़ है, उपयोग की चीज़ है. इन आवर डेली लाइव्स. आवर का मतलब हमारे, और लाइफ का प्लूरल नंबर होता है लाइव्स, यानी कि जीवन.
हमारे डेली के जीवन में इंटरनेट बहुत उपयोगी है, बहुत यूजफुल है। इट हैज रिवोल्यूशनाइज्ड, रिवोल्यूशन कहते हैं क्रांति को, और ये वर्ब बन गया ISE लगा के, ये थर्ड फॉर्म है इसकी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, यानी कि क्रांति ला दी है इसने। इट आया इंटरनेट के लिए। इंटरनेट ने हमारे लाइफ स्टाइल में क्रांति ला दी है। क्रांति लाने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बदल देना, ब्रॉट ए चेंज, यानी कि चेंज ला देना। तो इसके लिए हम सेम मीनिंग चेंज भी लगा सकते हैं। अगर रिवोल्यूशनाइज वर्ड आपको याद नहीं रहता तो आप उसकी जगह चेंज्ड भी लगा सकते हैं। इट हैज़ चेंज्ड अवर लाइफ स्टाइल, इसने हमारे लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया है। वी कैन यूज इट फॉर स्टडिंग। कैन यूज का जैसे मैंने बताया यूज कर सकते हैं। वी का मतलब हम होता है, इट का मतलब इसे होता है। ये किसके लिए आया? इंटरनेट के लिए आया। हम इसे यूज कर सकते हैं। और फॉर का मतलब होता है लिए, यानी कि स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं। बैंकिंग के लिए, यानी कि जो बैंक के काम होते हैं। बुकिंग टिकट्स, टिकट बुक करने के लिए। और एक्सेट्रा का मतलब होता है आदि या वगैरह, और वगैरह बहुत सारी चीज़ों के लिए। वी कैन यूज इट फॉर स्टडिंग, बैंकिंग, बुकिंग टिकट्स एक्सेट्रा। द इंटरनेट सेव्स अस ए लॉट ऑफ टाइम। सेव्स का मतलब होता है बचाना, बचाता है। इंटरनेट हमारा बहुत सारा टाइम बचाता है। ए लॉट ऑफ, ये जब तीनों वर्ड एक साथ यूज होते हैं तो इनका मतलब होता है वेरी मच। इंटरनेट हमारा बहुत सारा टाइम बचाता है। वी कैन सी आवर फ्रेंड्स। कैन सी, कैन का मतलब सकता है और सी का मतलब देखना होता है। हम अपने, वी के साथ अपने की अंग्रेजी जो होती है वो लगती है अवर, तो अवर की हिंदी होगी अपने। हम अपने दोस्तों को देख सकते हैं। एंड फैमिली, अब फैमिली को देख सकते हैं। लिविंग फार अवे, जो दूर रहने वाले हैं, पास वाले तो दिख ही रहे हैं ना। फार अवे का मतलब दूर, जो बहुत दूर रहने वाले, ING लगाने से वाला वाले वर्ब में जुड़ जाता है। लिव में रहना, और लिविंग का मतलब रहने वाले, दूर रहने वाले। हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी देख सकते हैं थ्रू वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉल करके, वीडियो कॉल के द्वारा। थ्रू का मतलब होता है द्वारा। यूजिंग द इंटरनेट, इंटरनेट यूज करके। इंटरनेट यूज करके जब आप वीडियो कॉल करते हैं, बिना इंटरनेट के तो वीडियो कॉल होती नहीं है। वीडियो कॉल के द्वारा दूर रहने वाले अपने फैमिली और फ्रेंड्स को देख सकते हैं। वी कैन गेट इसेंशियल, इसे क्या बोलते हैं? इसेंशियल इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। वेब इंटरनेट के लिए, आपने देखा होगा कि www लिखा हुआ होता है तो वो इंटरनेट के लिए होता है। वैसे उसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं जो www लिखा जाता है, लेकिन ये इंटरनेट के लिए, वेब वर्ड इंटरनेट के लिए भी यूज होता है। हम कैन गेट, गेट का मतलब होता है पाना, तो कैन गेट का मतलब क्या हुआ? पा सकते हैं। हम पा सकते हैं इसेंशियल, जरूरी इंफॉर्मेशन, सूचना ऑन द वेब। वेब पर यानी कि इंटरनेट पर हम जरूरी सूचना भी पा सकते हैं। हाउएवर, तथापि, द इंटरनेट बिकम्स, बिकम्स का मतलब होता है बन जाता है या हो जाता है। क्या हो जाता है? खतरनाक, डेंजरस। तथापि इंटरनेट खतरनाक हो जाता है इफ, यदि, इफ का मतलब होता है यदि, वी बिकम एडिक्टेड टू इट, अगर हमें इसकी लत लग जाए। इट आया इंटरनेट के लिए। अगर हमें इंटरनेट की लत लग जाए तो इंटरनेट हमारे लिए खतरनाक भी हो सकता है। देयर इज ए रिस्क, रिस्क का मतलब होता है खतरा, और पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोलन। इस पे रिस्क होता है, कहें का? हमारी जो पर्सनल, निजी, पर्सनल कहते हैं निजी, जो हमारी अपनी है, और
कॉन्फिडेंशियल गोपनीय जो हम छुपा के रखना चाहते हैं, उन इंफॉर्मेशन के चुराए जाने का या उनके मिसयूज करने का, गलत प्रयोग करने का, यूज मैंने प्रयोग करना होता है, मिस लगा तो गलत प्रयोग करना का खतरा होता है इंटरनेट पर। हैकिंग होती है ना, तो उससे हमारी कोई भी सूचना ले सकता है। ट्रेनिंग टू यूज द इंटरनेट केयरफुली, सावधानी से, केयरफुली का मतलब सावधानी से इंटरनेट को यूज करने की ट्रेनिंग इज ऑलवेज गुड। ऑलवेज कहते हैं हमेशा अच्छी होती है, मतलब अगर आपको यूज करना नहीं आता तो आपको सावधानी से यूज करने की पहले ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सो का मतलब होता है इसलिए। वी शुड बी अलर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सचेत, सावधान। और शुड का मतलब क्या होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए। इसलिए हमें अलर्ट होना चाहिए। वाइल का मतलब, जहाँ पे वाइल के बाद आईएनजी वाली वर्ब लगती है उसका मतलब होता है समय, यानी कि यूज करते समय। द इंटरनेट, इंटरनेट को यूज करते समय हमें अलर्ट होना चाहिए। आई होप कि छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो बनता ही है और वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक्स वंस अगेन।